नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में अन्नदाता बेहद परेशान है क्योंकि मंडी अधिकारियों की मिलीभगत से मंडियों पर कब्जा कर चुके बिचौलिए और दलाल किसानों के हक का मुनाफा खुद नकार रहे हैं। मंडी में किसानों से सब्जी काफी सस्ते दाम पर खरीद ली जाती है, जिसके बाद दलाल और बिचौलिए फुटकर विक्रेताओं को महंगे दाम पर सब्जी बेचकर मालामाल हो रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि इस पूरी धांधली में मंडियों के अधिकारी भी शामिल हैं। आखिर हकीकत क्या है, इसे जानने के लिए प्राइम न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर महंगाई का रियलिटी चेक किया है। सब्जियों के दाम दिन पर दिन आसमान छूते जा रहे हैं। चाहे आलू हो या टमाटर या फिर प्याज, हर किसी की कीमत में तेजी से उछाल आया है। आलम यह है कि अब थालियों में से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। सब्जियों के रेट चार्ट की बात करें तो प्याज 60 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, आलू 35 से 40 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, मटर 150 से 200 रुपए किलो, फूल गोभी 50 से 60 किलो और हरी मिर्च 60 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी है। जबकि अन्नदाताओं को इन बड़े दामों से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी महंगाई के पीछे की वजह क्या है और आखिर किसान क्यों परेशान है? दरअसल किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। जब वो मंडी में अपनी सब्जियां बेचने जाते हैं तो मंडी में उनकी सब्जियों को नहीं खरीदा जाता। कोई न कोई बहाना बताकर उन्हें टाल दिया जाता है। कई दिन तक ये खेल यूं ही चलता रहता है, जिसकी वजह से थककर किसान बिचौलियों या दलाल को सब्जियां बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। बिचौलिए सब्जियों की कीमत काफी कम देते हैं, जिसके बाद वो दाम बढ़ाकर उसी सब्जियों को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ऐसे ही यूपी के कुछ किसानों से हमने बात की। आपको भी सुनवाते हैं आखिर यूपी के किसानों का क्या कहना है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी के बलरामपुर और जानते हैं कि आखिर यहाँ के किसानों की क्या परेशानी है। यहाँ मोदी सरकार किसानों की लेकर तमाम दावे करता है कि हम किसानों के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध कराते हैं और तमाम सुविधाएं देते हैं जो उनको लाभ मिले, लेकिन उनका लाभ न मिलकर बिचौलियों को वो लाभ मिलता है। आइए हम बात कर रहे हैं इस वक्त बलरामपुर में पूरा बाज़ारों में सब्जियों की महंगाई आसमान छू रही है। आइए हम उन्हीं किसानों से गांव बिरतिहवा में मिलने आए हैं जो ये किसान फसल को पैदा करते हैं। टमाटर, सब्जी, प्याज, आलू, बैगन ऐसे सब तमाम सब्जी पैदा करते हैं और मंडियों में ले जाते हैं। उनका क्या कीमत लगता है ये बताइए। जब आप प्याज हो या आलू हो या टमाटर हो या बैगन हो, ऐसे तमाम सब्जी फसल पैदा करते हैं और मंडियों में ले जाते हैं, मंडियों में उसकी आपके सब्जियों की कीमत क्या लगती है और बाद में वही सब्जी आपको कितने में मिलता है? सर, जब हम लोग उगा के लेकर जाते हैं बेचने के लिए तो 7-8 रुपये में और 10 रुपये में बिक जाता है थोक बिक्री। उसके बाद में जब कोई आम जनता खरीदने जाता है या मैं ही खुद ही खरीदने जाते हैं तो वो मिलता है मेरे को 25 रुपया 20 रुपया किलो। जी, ये अब आपने प्याज कितने में बेचा था? प्याज हमारा बिका था सर जो है 6-7 रुपये में, जब मैं अगले साल उगाए हुए थे 7 से 10 रुपया तक। आज मिल रहा है वही प्याज 80 रुपया किलो जब लेने जाते हैं। और आलू जब आप पैदा करते हैं, आलू की क्या कीमत लगती है आपकी? जब आलू अगली बार हमने पैदा किया था तो 8-9 रुपये में वो भी बिका था और आज वो भी जो है आसमान छुआ है, 10-40 रुपये किलो बिकता है, लेने जाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं सूबे के बुलंदशहर में। बुलंदशहर में प्राइम न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और हालात का जायज़ा लेने की। किसानों के जो आलू की जो फसल हैं और आलू के जो दर है उनके जो व्यापारी हैं, जो बिचौलियों ने करीबन 8 से 10 रुपये किलो लिया था। और अब हालात ये हैं कि जो किसानों के जो आलू है वही जो बिचौलिए करीबन
30 से और 40 के बीच में और बेच रहे हैं मंडी में। अब देखते हैं कि किसानों से पूछेंगे कि क्या रेट थे और किस टाइम उन्होंने क्या रेट बेचे। क्या नाम है और प्राइम न्यूज़ पर बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? मेरा नाम कपीस त्यागी है। त्यागी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके जो आलू है, आलू के जो दर थे जो आपने बेचे थे, उस टाइम पर क्या दर में फसल अपने आलू बेचे थे व्यापारी? हमने पूरी मेहनत से अपनी फसल को जो है सींचा और उसके बाद भी हमारे फसल के कोई दाम जो है हमें नहीं मिले। मात्र 5 से 7 रुपये किलो हमारी फसल का दाम उस समय मिला। हाँ, अब इस टाइम आलू की जो स्थिति है, जो सरकार तो कह रही कि हमने मूल्य अच्छा दिया था आलू का भी, और जो रेट है सब किसानों को अच्छा रेट दे रहे हैं, परंतु जो बीच के जो बिचौलियाँ हैं वो तिगने रेटों में आलू को बेच रहे हैं। देखिए, सरकार के सब सामने हैं। सरकार आज भी देख रही है। आलू के दाम आज बाज़ार में 40 रुपये प्रति किलो हैं और हमारे दामों के मुकाबले लगभग 10 गुना है। हमारा आलू मात्र 5 रुपये किलो ख़रीदा गया और आज बाज़ार के भाव 40 रुपये प्रति किलो हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार केवल बिचौलियों के लिए काम कर रही है और वो चाहती है कि इसमें बिचौलिए मालदार हों और किसानों का जो है शोषण हो रहा है इससे। अब बारी थी मेले की। यहाँ के किसानों का भी यही कहना था कि उन्हें उनकी फसल का सही रेट नहीं मिल रहा है। सब्जियों के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। थालियों से लोगों की सब्जियां गायब हो रही हैं। मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग खरीदने जाते हैं, जहां 2 किलो खरीदना होता है वहां लोग 1 किलो 1 पाव खरीदते हैं। प्याज 80 रुपये किलो हो चुकी है। टमाटर, आलू 60 रुपये किलो आलू बिक रहा है। इतना महंगा हो गया है कि लोगों के किचन का जो बजट है वो बिगड़ता दिख रहा है। हम ऐसे में प्राइम न्यूज़ ने ज़मीनी हकीकत जानना चाहा और वो सीधा किसान के पास पहुंचा, जो किसान सब्जियों को उगाते हैं, और उनसे जानना चाहा कि क्या वो इस दाम पे सब्जियां अपनी मंडी में बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो महंगाई इस समय सब्जियों की है, क्या उसी दाम पे ये लोग मंडी में अपनी सब्जियां बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं। मेरे साथ एक किसान है, हम उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार मिश्रा नाम है। जो इस तरह सब्जियों के दाम इस तरह महंगे हो गए हैं, आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर, गोभी, क्या आप लोग को इस तरह के दाम वहाँ मंडी में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? आप सच्चाई बताइए, क्या है ज़मीनी हकीकत? इस तरह तो नहीं मिल पाता है। जैसे मंडी में चीज़ 40 की हम लोग ले जाते हैं तो 10 से 15 में बिकती है। कभी 40 रुपये नहीं मिला और ग्राहक को वहाँ 40 रुपये में देते हैं, हम लोगों को 10-12 रुपये मिलता है। और कास्ट इतना लग जाती है कि उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इतनी दवाई पड़ती है, इतनी कास्ट आ जाती है इसमें कि उतना प्रॉफिट हम लोगों को नहीं मिल पाता है। नहीं तो जैसे आप अभी देखें, इस खेत में गोभी तैयार किए हुए हैं, 5 बीघा गोभी लगाया है मैंने जी। अब इसमें लागत 20,000 लग चुकी है जी। अभी प्रॉफिट, अब देखो इसका फूल हम लोग मंडी में भी ले जा रहे हैं तो 10-12 रुपये में बिक रही है। और वहाँ जब ग्राहक खरीदते हैं तो 25 रुपये फूल बेचते हैं, तो सारा नफ़ा उन लोगों को मिलता है, हम लोग को उतना नहीं मिल पाता है। अभी आप बता रहे थे कुछ करेला तो क्या बेचे हैं? करेला अभी मैंने लगाया था इसके पहले 1-2 बीघा, तो उसमें जितनी लागत आई उस हिसाब से प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिला। 4-4 रुपये किलो मैंने करेला मंडी में बेचा है जी। और करेला का दाम इस समय आसमान छू रहा है, 30-30, 40-40 रुपये किलो बेचे हैं मंडी वाले। अभी आप कुछ बैगन भी बेच के आए हैं? बैगन मैंने 2 बीघा लगाया है। बैगन का रेट अभी इस समय 8 रुपये किलो मिल रहा है। जिस तरह से उसमें कास्ट लगी है उस हिसाब से प्रॉफिट एकदम नहीं मिली है। जालौन में भी किसान कम कीमत मिलने से बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारी अच्छी फसल को भी खराब बताकर खरीदने से मना कर दिया जाता है। मजबूरी में हमें अपनी फसल कम दाम पर बेचनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ख़ास तौर पर आलू और प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलू लगभग 40 से 50 रुपये पहुँच चुका है और प्याज की कीमत लगभग 60 रुपये से 80 रुपये पहुँच चुकी है। ऐसे में हम उन किसानों के बीच पहुँचे हैं जो इन सब्जियों की पैदावार करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये वो किसान मौजूद हैं जहां ये लोग सब्जियों की पैदावार करते हैं। आलू, टमाटर, इस तरीके की तमाम सब्जी, प्याज और ये उगाते हैं। तो इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनकी जो सब्जियां हैं वो कितने रुपए में दुकानों पर बिक रही हैं और इन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है और आम आदमी के बजट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरीश सिंह है और हम जो है प्याज जो हम लोग पिछले साल की रख लेते थे
तो उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग रख लेते हैं प्याज से जो हम लोग रोक के रखते हैं उसको प्याज को हम जो सोचते हैं कि हम इससे हमें बेनिफिट मिल जाए। बशर्ते जब हम मंडी में जाते हैं तो मंडी का रेट ये होता है कि 15 रुपये या 16 रुपये किलो का और 1700 रुपये कुंटल का लेते हैं। अब अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो हम वही चीज़ हमें कम से कम 30 से 40-50 वो जो रेट उनको होता है वही रेट से देते हैं हम लोग। आलू देखा जाए, आलू आपका कितना रुपए बिक रहा है? आलू इस टाइम हमारा आलू चल जाता 1900 रुपया 2000 के समथिंग में जाता है। बशर्ते उसमें ये भी होता है कि कभी हेठा निकाल देते हैं, कहीं वे निकाल देते हैं, कहीं और कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं, ताकि हम लोगों को नुकसान के जाना पड़ता है ताकि कस्टमर के हमारा माल निकल जाए। अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो रुकता नहीं है क्योंकि हमारा कच्चा माना है। अच्छा, और मंडियों में जाते हैं तो मंडी वाले जो होते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको बेचना हो तो दे दो इस तरह का, नहीं बेचोगे तो अपने घर पे ले जाओ। मार्केट में आलू और प्याज की कीमतें वो 60 रुपए से 80 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपको कितना नुकसान हो रहा है और आम आदमी के बजट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है लगता है? अब हम क्या बताएं, हम तो किसान है, अब हमको तो बेचना ही जैसे पड़ता है कि अगर हम बेचेंगे नहीं तो हम घर पे रखेंगे, इसको नुकसान होता है। आलू प्याज कितने रुपए बिक रहा है आपका? हमारा आलू है 2000 रुपये कुंटल जाता है और हमारी प्याज जो है 1700-1800 रुपये कुंटल की जाती है। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा चाहे तो बेच नहीं पाते, वो कहते ले जाओ या ख़राब है, इस वजह से हमें दिक्कत होती है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने सुना, और भी किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। महिला किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्नी। अच्छा, आलू और प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो आपका जो आलू और प्याज है वो विक्रेता कितने रुपए में खरीद रहे हैं और कितना नुकसान हो रहा है आपको? मैं 7 रुपया किलो बिकी थी। क्या बिका था? प्याज। और आलू? आलू 15 रुपया किलो। और मार्केट में देखा जा रहा है कि आलू 40 और प्याज 80 बिक रही है। 80 बिक रही। क्या लगता है आपको कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ही दारू कछु छाट के फेंक देते हैं, कोई सड़ी है, कोई बसी है, हटा के फेंक देते हैं, कुछ भी मिलता ही नहीं है और इनको मेहनत ही नहीं मिल रही है। अब आपको अमरोहा के किसानों का हाल दिखाते हैं। बढ़ती महंगाई के साथ साथ जहां आलू और प्याज और अन्य सब्जियों ने आसमान के रेट छू रखे हैं, उसी के साथ उसी को देखते हुए हम आज उतरे हैं जनपद अमरोहा के ज़ीरो ग्राउंड पर, जहां पर हम किसानों की बात करेंगे, किसानों के मुद्दों की बात करेंगे कि किसान कितना खुश है। ये जो महंगाई हो रही है प्याज पे, ये जो आलू पे महंगाई है, क्या वाकई किसान को इतना ही रेट मिलता है जितना मार्केट में इस टाइम है या इससे नीचे? हमारी प्राइम न्यूज़ की टीम आज उतरी है ज़ीरो ग्राउंड पर, बात करती है किसानों से। किसानों में जो ये आलू की खेती वर्तमान में चल रही है, इसको लेकर बात करते हैं कि क्या रेट जाता है, क्या रेट रहा है, क्या इनको मिला था आपसे पहले। तो बात करते हैं यहाँ के एक किसान से। चाचा, क्या नाम है आपका? बूंदी। क्या आप आलू की खेती करते हैं? क्या जो लास्ट टाइम खेती हुई थी उसमें क्या रेट मिला था आपको? अजी बस बेकार हो गए थे बिल्कुल। अब तो आलू 70-80 रुपए बिक रहा है। तो कहाँ तक आप सहमत हैं इससे? क्या आपको ये रेट मिल पाते हैं? ना, हमें ना मिलती जी। अच्छा, देखिए ये किसान का कहना है कि हमें ये रेट नहीं मिलते। जब हमारा बेचने का समय आता है तब सस्ता होता है, और जब जो व्यापारी हैं वो अपना माल बेचते हैं तब उनका महंगा है। इसी के साथ हम दूसरे किसान से बात करते हैं कि इनको क्या रेट मिला। क्या नाम है आपका? असरफी लाल नाम है मेरा। क्या रहा, कितने संतुष्ट हैं, क्या है? हमें तो जो है आलू जो है बहुत महंगा मिलता है बीज के लिए, और हमारा सस्ता खरीदा जाता है, हमें इतना वो लाभ भी नहीं हो पाता। क्या रेट मिल रहा होगा अभी आलू? इस टाइम जो है लगभग 4000 रुपये का मान लीजिए आप कट्टा नया जो देते हैं हमें लोग। इनका अशरफी लाल का कहना है कि जो बीज मिल रहा है वो लगभग 5000 रुपये के कट्टे के हिसाब से, क्योंकि जो वर्तमान में इनको लेना पड़ रहा है बोने के लिए वो बीज है उद्योगपतियों का, वो बीज है स्टॉकिस्टों का, और जो मार्केट में आलू आ रहा है वो भी स्टॉकिस्टों का है। और जब ये इनका कहना है कि जब हम बेचने जाते हैं तब माल सस्ता बिकता है, अब हमें जो लेना पड़ रहा है वो महंगा लेना पड़ रहा है। हमारे साथ इसी के को क्रम में बढ़ाते हुए हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, बात करते हैं। ये भी बहुत बड़े काश्तकार हैं, बहुत बड़े सब्जियां पैदा करवाते हैं, काफ़ी ज़मीन है। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? रामवीर जी। कितनी खेती करते होंगे आप आलू वगैरह की? 10 बीघे। अच्छा, जब लास्ट में आपने आलू की खेती करी थी क्या रेट मिला आपको? उस टाइम तो बहुत महंगा था। अच्छा, अब तो आलू मार्केट में आसमान छू रहा है। बहुत महंगा, हमें रेट का मिलते हैं वो। अच्छा, कहाँ फ़र्क आता है ये, मतलब आपके और मंडी के और जो स्टॉकिस्ट हैं उनके बीच में कहाँ अंतर आता है? अंतर क्या, वो ये है जी, अब तो आलू महंगा इतना आ रही है
स्टॉक वाले स्टॉक कर लें आलू। अब हमें बीज की जरूरत पड़ रही है, बीज महंगा मिल लिया। पंजाब से बीज आ रही है, वहाँ से क्या पता क्या हवा आ रही है, यहाँ मिल लिया 5,000 रुपये। अब जरा अंबेडकर नगर के किसानों की परेशानियां भी सुनिए। इस समय सब्जियों के रेट आसमान पर हैं। आलू अगर देखा जाए तो 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 70 से 80 रुपए, यहाँ तक कि प्याज भी 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे गरीब तबका जो है वो सब्जियों से महरूम होता जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो सब्जियों को उगाने वाले किसान हैं उनकी क्या स्थिति है, आइए हम इनके रियलिटी चेक करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। ये बताएं क्या स्थिति है इस समय सब्जी की, जिस तरीके से कितनी मेहनत से ये सब्जियां उगाई जाती हैं और क्या दाम मिलते हैं? आप लोग सब्जी उगा रहे हैं, कितनी मेहनत से उगाते हैं सब्जी को, और क्या आपको भरपूर उसका पूरा फायदा दाम मिल पाता मंडी में? कभी नहीं मिलता। ज़्यादा उग जाता है तो सस्ता बिक जाता है, तो मिलता कहाँ है। ऐसी दशा में जिस तरीके से आप लोग मेहनत से सब्जी उगा रहे हैं, आप लोग को आपका कहने के मुताबिक दाम नहीं मिल पाता है, तो जिस तरीके से मंडियों के दाम बिकते हैं, आम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट से सब्जियां बेची जाती हैं, ऐसी दशा में आपका कितना शोषण होता है? ऐसे सब दशा में शोषण किसानों को होता है, सब बिचौलिए नफ़ा कमाते उगाही करते हुए। रेट बढ़ने का आसार रहता है, लोग स्टॉक कर लेते हैं और रेट टूटने लगता है, वही सब बेचते हैं, किसान कभी नहीं नफ़ा पाता। मंडी में देखिए जो आढ़त वाले होते हैं वो कमीशन काट करके जो भाव बिकता है वही जो है मिल जाता हम लोगों को। बताया जब शुरू में अगर सब्जी एक कच्चा सौदा है, शुरू में अगर हम पैदावार कर लेते हैं तो इसकी कीमत कुछ मिल जाएगी, अगर देर हुई तो इसकी कीमत बहुत कम मिलती है। तो जो उम्मीद लगा करके आप लोग फसल तैयार करते हैं, क्या उम्मीद से ऊपर मिल पाता है या कितना शोषण आप लोग का हो रहा है? उम्मीद ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये बताएं कि क्या हालात है इस समय सब्जियों के? सब्जियों का हाल यह है कि आलू 40 से 50 रुपये में किलो हो गया है, प्याज 70-80 रुपये किलो हो गई है, और लगभग सभी सब्जियां महंगी हो गई हैं। और जो सब्जियां हम लोग उगाते हैं उसको जब हम मंडी में लेके जाते हैं तो जितनी लागत लग जाती है उससे कम ही हम लोग पाते हैं। तो जिस तरीके से सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा है मंडी में, और आप लोग जितनी मेहनत से यहाँ तैयार करते हैं, क्या स्थिति लगती है कि इस दशा में कितना शोषण आप लोगों का होता है? हम लोगों का बहुत शोषण होता है। शोषण का ये मतलब है कि जितना हम लोग लगा लेते हैं, जितना मेहनत कर देते हैं खेतों में, उससे ज़्यादा तो कभी पाते ही नहीं है। अब इस हिसाब से क्या बताया जाए कि महंगाई के हिसाब से तो हम लोगों का पेट ही नहीं भर पाता है। नहीं, मंडियों के इस समय जो सब्जी की मार्केट रेट है, जिस समय सब्जियों के दाम जो हैं, क्या आपको ये लगता है कि जिस रेट से आप लोग से सब्जियां ली जाती हैं उस रेट में उससे कितने हाई लेवल पे बेची जा रही सब्जियां? जितना हम लोग जितने दाम पर सब्जियां मार्केट में बेचते हैं, मंडी में बेचते हैं, उससे करीब 2 या 3 गुना ज़्यादा पैसे में फुटकर विक्रेता उसको बेचते हैं, चाहे घर घर जाके, चाहे दुकान लगा के। क्या मानते हैं, शोषण ही है? हाँ बिल्कुल शोषण है। किस तरीके का? कम से कम हमारी जितनी लागत लगती है उतना तो हमको मिल जाए। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बढ़ती महंगाई से आम जनता कितनी परेशान है। इस बाबत हमने गाजियाबाद में सब्जी खरीदने आए लोगों से बातचीत की। प्रवीण है। सब्जी खरीदना है जी। पहले के मुकाबले अब तेज लग रहे हैं रेट? बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है आम आदमी की थाली से ये आलू टमाटर प्याज गायब होते नजर आ रहे हैं? सर अगर एक बंदा नॉर्मल फैमिली के लिए है तो सब्जी तो नॉर्मल अगर लेगा तो 200 रुपये की बैठ जाएगी 1 वीक का। अगर आलू प्याज टमाटर लेगा तो कमर ही तोड़ी जा रही है। पहले मुकाबले कितना असर लगा? सर 4 गुना 3 गुना रेट बढ़ गए हैं। पहले टमाटर 20 रुपये 25 रुपये किलो आलू था, 20 रुपये किलो आलू था, तो ये सब था, तो थोड़ा सा दिक्कत तो आ ही रही है और आम आदमी के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। किस तरीके से इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं? सर एक तो कम लॉकडाउन के उससे सब कुछ चल रहा है और कंपनियों ने सैलरियां भी काट ली हैं और नौकरियां भी नहीं है लोगों के पास, अकेला आदमी कमाने वाला है, दिक्कत तो आती ही है। मेरा नाम गरिमा है। मैम सब्जी खरीदती होंगे आप घर के लिए जी। क्या लगता है आम आदमी की जो थाली है उससे सब्जियां गायब हो रही हैं? आलू टमाटर प्याज की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब्जियां तो यूज़ ही मतलब खाना ही बंद करना पड़ेगा, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो दालों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। आलू प्याज तो आसमान के रेट छू रहे हैं। घर में कितने लोग कमाने वाले हैं?
कमाने वाले तो घर में एक ही इंसान है और फैमिली मेंबर इतने सारे हैं तो बर्डन पड़ रहा है। एक्चुअली बर्डन तो पड़ेगा ही, जब कमाने वाला एक होगा, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो। ये प्याज के रेट के बारे में जानना चाहेंगे, कितना प्याज खरीदी आपने? प्याज हम तो कम ही खरीद रहे हैं एक्चुअली, कम ही खरीदी जाती है। जहाँ पहले 3 प्याज खाने में लगाते थे वहाँ एक ही प्याज को लगाना पड़ता है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए अब कितना महंगाई बढ़ता जा रहा है। यानी साफ है कि किसानों के हक का पैसा सब्जी मंडियों पर कब्जा कर चुके बिचौलिए टकार रहे हैं। इतना ही नहीं, बिचौलियों को मुनाफा कमाने के लिए मंडी के अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि योगी सरकार पहले भी अन्नदाता की ऐसी शिकायतों पर मंडी अधिकारियों को फटकार लगा चुकी है। फिर भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो किसानों के हक का पैसा खुद डकार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़। तो क्या कभी आपने सोचा है कि खेतों में किसानों की उगाई हुई सब्जी किस तरह आपकी थाली तक पहुंचती है और खेत से आपके घर तक पहुंचने के बीच क्योंकि उस सब्जी के दाम 5 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो सब्जी मंडियों में कामकाज सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाता है और जब किसान अपनी सब्जियां लेकर पहुंचते हैं और इन सब्जियों को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी होता है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम में इजाफा हो जाता है, यानी कि दाम बढ़ जाते हैं। और किसान जो सब्जियां लेकर आते हैं उसकी बोली सब्जी मंडी में आड़ती लगाते हैं, जिसके बाद आड़ती उन सब्जियों को खरीदते हैं। सब्जी मंडी में आड़तियों के पास से सब्जी मासाखोर तक जाती है और मासाखोर आड़ती से आमतौर पर 7% कमीशन लेता है। इस सब के बीच आड़ती का कमीशन 12% से ऊपर हो जाता है, जिस वजह से सब्जी के दाम बढ़ते हैं। तो मासाखोर से खरीदी गई सब्जियों को फुटकर विक्रेता बाजार में बेचते हैं और इस सब की वजह से सब्जी की कीमत 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। अब अगर सीधा हिसाब लगाएं तो आड़ती किसान से 1000 रुपए की सब्जी खरीदता है तो किसान को 950 रुपए मिलते हैं, जबकि मासाखोर कम से कम 1070 रुपए में वही सब्जी बेचता है और सभी कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्च है, यानी ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है एक जगह से दूसरी जगह सब्जी को ले जाने का, उसी के बाद सब्जी का दाम 2 से 3 गुना यानी 2 से 3000 रुपए तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि किसान की खेत से जो सब्जी उगती है वो आपकी थाली तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसके बीच में क्या कुछ होता है, ये वजह है जिसके चलते सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।